नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। योग का नाम और पतंजलि का ज्ञान दुनिया भर में फैलाने वाले बाबा रामदेव एक बार फिर क्या घिरते नजर आ रहे हैं? क्या फिर से वो फंसने वाले हैं? क्योंकि बाबा रामदेव ने एक बार फिर एलोपैथी चिकित्सा के बारे में जो बयान दिया है वो काफी गंभीर है। बाबा रामदेव ने कहा है कि एलोपैथी दवाएं खाकर करोड़ों लोग मर रहे हैं। एलोपैथी की दवाएं जहरीली हैं। एलोपैथी दवाओं की तुलना बाबा रामदेव ने बरतानिया हुकूमत में किए गए नरसंहार से की, विश्व युद्ध में मारे गए लोगों से की और दुनिया की अलग अलग त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों से की। कोरोना काल में जिस तरह से बाबा रामदेव ने एलोपैथी की दवाओं को लेकर भ्रामक विज्ञापन दिया था, जिस तरह से उनको इसके बाद अदालत में माफी मांगनी पड़ी थी, अखबार में विज्ञापन छपवा के माफी मांगनी पड़ी, ऐसे में बाबा रामदेव के एक बयान से फिर बड़ा तूफान खड़ा हो सकता है। और इस बयान के बाद कुछ जरूरी सवाल उठने लगे हैं जो पूछना जरूरी है। पहला सवाल यह, क्या बाबा रामदेव जानबूझकर एलोपैथी दवाओं के बारे में बयान देते हैं? दूसरा सवाल, क्या एलोपैथी को गाली देकर ही बाबा रामदेव की दुकान चलेगी? और तीसरा सवाल यह कि क्या एलोपैथी वर्सेस बाबा रामदेव के मामले में इस बार फिर से कोई बड़ा एक्शन हो सकता है? इसी मामले पर आज डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। बाबा रामदेव पतंजलि आयुर्वेद के ज्ञान को दुनिया में फैलाने वाले वो योग गुरु जिन पर शायद अपनी ही बनाई दवाइयों का साइड इफेक्ट हो गया है। बाबा रामदेव ने एक बार फिर एलोपैथी चिकित्सा को खतरनाक बताया। बाबा रामदेव ने एलोपैथी चिकित्सा को लेकर जो कहा वो ये कि दवाओं को खाकर करोड़ों लोग मर रहे हैं। चिकित्सा की स्वाधीनता का तो अभी बहुत बड़ा सपना बाकी है, क्योंकि एलोपैथी की जहरीली दवाइयां खा खा करके करोड़ों लोगों की मौत हर साल हो रही है। हमने दुनिया का इतिहास पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया में अपना राजनीतिक साम्राज्य कायम करने के लिए 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का कत्ल किया, लेकिन हर साल करोड़ों लोग निर्दोष मर रहे हैं जहरीली दवाएं, सिंथेटिक दवाएं खा खा करके। जो चिकित्सा की स्वाधीनता का आंदोलन है पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम, इसको हम और मुखर करेंगे। बाबा रामदेव ने एलोपैथी चिकित्सा के बारे में जो भी बयान दिया है वो काफी गंभीर है, क्योंकि बाबा ने इसकी तुलना नरसंहार जैसे कृत्यों से की है। आपको बता दें, बाबा रामदेव इससे पहले अभी एलोपैथी के बारे में भ्रामक विज्ञापन फैलाने के मामले में अदालती केस झेल रहे थे, जिसमें उनको माफी तक मांगनी पड़ी थी। बाबा रामदेव ने इस बार जो बयान दिया है, अब देखना यह होगा कि उसका असर कितनी दूर तक जाता है, क्योंकि इससे पहले पतंजलि के करीब 14 दवाइयां तय मानक से कम पाई गई थी, जबकि पतंजलि के बिस्कुट से लेकर घी, तेल के साथ साथ शहद के नमूने तक फेल हुए थे। ऐसे में बाबा रामदेव का ये नया बयान कितना बड़ा तूफान खड़ा करने वाला है, ये तो बाबा ही जाने। चाहे इसको टेस्ट में देख लो, पूरा तो अभी क्या खाएंगे। तो क्या स्वामी रामदेव जानबूझकर इस डिबेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं जिससे पतंजलि को पॉपुलैरिटी मिले, उनका कारोबार बढ़े? क्या जानबूझकर स्वामी रामदेव बार बार इस तरह के सवालों को उठाते हैं जिससे वो एलोपैथी पर ब्लेम गेम करके अपने प्रोडक्ट को और फेमस कर पाए? ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एलोपैथी चिकित्सा पद्धति इस देश में करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं, करोड़ों लोग इस पद्धति से ठीक होते हैं। तो क्या ऐसी किसी चिकित्सा व्यवस्था पर भ्रम की स्थिति फैलाई जानी चाहिए? उन करोड़ों डॉक्टर्स का क्या जो दिन रात लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, जो बहुत मेहनत के बाद डॉक्टर बनते हैं? क्या पूरे मेडिकल सिस्टम को, पूरी एलोपैथी पद्धति को सवालों के घेरे में लाना ठीक है? और इसी पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव जुड़ रहे हैं, प्रिंसिपल डायरेक्टर फोर्टिस गुरुग्राम,
स्वागत है आपका सर। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जोड़ रहे हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं। परमेश्वर अरोड़ा जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर अजय बासा जोड़ रहे हैं, एक्स प्रेसिडेंट आईएमए बिहार, आपका भी स्वागत है। और जेपी बदौनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बदौनी जी। तो मैं डॉक्टर राहुल से शुरुआत करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल है कि सेवा परमो धर्म तो होना चाहिए, लेकिन एक ही तरीके से सेवा परमो धर्म कैसे हो सकता है? अहिंसा परमो धर्म का लाइन हमने सुना, देखिए, लेकिन बाबा रामदेव जो कह रहे हैं कि जितने वर्ल्ड वॉर में लोग नहीं मारे गए, जितने ब्रिटिश हुकूमत में लोग नहीं मारे गए, बरतानिया हुकूमत में, उससे ज्यादा लोग एलोपैथी की दवाएं खाकर मर रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही हास्यपद और दुखद बात है कि जिस प्रकार के भ्रम हम इस देश में फैला रहे हैं, उसका हर्जाना हमारे अलावा किसी को नहीं भुगतना पड़ेगा। देखिए, पोलियो इरेडिकेट हुआ, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हुआ, पेनिसिलिन से कुछ 1 बिलियन लोगों की जान बची। तो क्या ये फिगर ठीक नहीं है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट के माध्यम से 60% लोग आज की तारीख में ठीक हो जाते हैं। ये गलत फिगर है। जिस प्रकार से आप ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी करके 70% लोगों को बचा लेते हो, मैं ये बात से सहमत हूं कि साइंस 0 से 60 पे पहुंची है, 70 पे पहुंची है, 100 पे नहीं पहुंची। पर क्या बार बार लोगों को गलत भावनाएं बढ़ा के आपको ये बताना कि एलोपैथिक अच्छी नहीं है क्योंकि सिर्फ आप अपना फाइनेंशियल हित देख रहे हैं, ये सही बात है? ये गलत बात है बाबा, ये गलत बात है, क्योंकि आप लोगों को भ्रमित कर रहे हो। क्योंकि आप जब 140 करोड़ लोग में बोलते हो, लोग भ्रमित होते हैं, वो दवाई नहीं लेते। मैं आपके हजारों लोगों को, एटलीस्ट 10 लोगों के फाइल अभी मैं आपको दिखाऊं जो पतंजलि पे, जिसमें आपने बड़े बड़े वादे किए कि डायबिटीज ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, कंट्रोल नहीं हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ब्लड कैंसर ठीक हो जाएगा। लोगों की धारणा बदलने के लिए आपने 25,000 रुपए के कमरों में रखा उनको, और वो ठीक नहीं हुए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। आप ये बताइए बाबा, ये कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्यों? आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं तो प्रोडक्ट अच्छे हैं तो उनको साइंटिफिक माध्यम से आगे बढ़िए ना बाबा। क्यों लोगों को गलत धारणा दे रहे हैं कि ठीक हो सकते हैं? देखिए, आप जब आपको हार्ट अटैक हुआ तो आप कहां गए? आपने क्या पतंजलि में इलाज कराया? आप भी तो दौड़ के हार्ट के लिए स्टेंट डलवाने गए ना। आपको कोई बीमारी होती है तो आप इमीडिएटली सबसे अच्छे अस्पतालों में जाके इलाज कराते हैं, बट जब बाकी दुनिया की बारी आती है तो आप देश के लोगों को भ्रमित करते हैं कि मेरे प्रोडक्ट अच्छे हैं। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने आपको इतनी फटकार लगाई कि आप गलत लोगों को भ्रमित मत करिए, क्योंकि लोग भोले भाले हैं, लोगों को पैसा नहीं खर्च करना। लोग चाहते हैं कि मैं किसी भी तरीके से चमत्कार आ जाऊं। अरे दोस्तों, देश के लोगों, चमत्कार नहीं होता। बीमारी आएगी, बीमारी साइंस के माध्यम से ठीक होगी ना। एलोपैथ चमत्कार करता है और आयुर्वेद तो बिल्कुल ही चमत्कार नहीं करता। अच्छी पद्धति है, 5000 साल से पुरानी पद्धति है, साथ मिलकर साइंटिफिक डिस्कवरी करो। मैं उसको खारिज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं उसकी पद्धति को बढ़ाओ, साइंटिफिक तरीके से उसको आगे बढ़ाओ, प्रूव करो और लोगों को उसका फायदा होने दो। पर भ्रमित करना कि मेरी पद्धति आपकी पद्धद्धति से अच्छी है इसलिए आप लो, ये गलत बात है, ये धोखा है। राहुल सर, मैं इसको थोड़ा सा फाइनेंशियल टर्म में इसको लेकर आगे बढ़ता हूं और इसमें टर्नओवर की बात जोड़ता हूं। स्वामी रामदेव का एक बयान कोट करता हूं, मैं आ रहा हूं राहुल सर। मैं स्वामी रामदेव का एक बयान कोट करता हूं, हाल का बयान है। स्वामी रामदेव ने कहा, हमारा लक्ष्य पतंजलि समूह के कारोबार को अगले 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए तक ले जाना है। अपनी सूचीबद्ध कंपनी पतंजलि फूड्स का कारोबार 50,000 करोड़ रुपए तक ले जाने का इरादा है। तो आप अब लोगों के हेल्थ की चिंता कर रहे हैं या अपने टर्नओवर की चिंता कर रहे हैं? राहुल सर, बाबा भ्रमित करके लोगों को पाखंड के माध्यम से 33,000 करोड़ के मालिक बन गए। बाबा, क्या आपकी पतंजलि में 25,000 रुपए का कमरा नहीं मिलता? बाबा, क्या वहां का खर्चा दिन भर का 50,000 रुपए नहीं आता? बाबा, आपसे सवाल इस बात का है कि आप लोगों को भ्रमित ये क्यों कर रहे हो कि एलोपैथी खराब है? आप ये क्यों नहीं कहते कि आयुर्वेदिक अच्छा है? मेरी पद्धति अच्छी है और प्रूव करो उसको अच्छी है। क्यों आपने सुप्रीम कोर्ट में सॉरी मांगी? क्यों आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने वो किया कि मेरी गलती थी?
क्यों आपने कोरोनिल के लिए लोगों को भ्रमित किया कि मत लो रेमडेसिविर, कोरोनिल से ठीक होगा? आपको पता है कितने लोग आपकी वजह से मृत्यु को प्राप्त हुए होंगे और अभी भी हो रहे होंगे क्योंकि आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तथ्य है, आईसीएमआर है आपके पास, हेल्थ मिनिस्ट्री, आप वहां प्रूव करिए ना। आयुष मिनिस्ट्री में एक पेपर दिखा दीजिए जहां पे यह लिखा हो कि आपकी पद्धति एलोपैथी से बेहतर है। अरे आप अपना जो करना चाहते हैं करिए, पर लोगों को भ्रमित मत करिए। मेरा दुख इस बात का है, यह दुख नहीं है कि एलोपैथी लीजिए या आयुर्वेद लीजिए, लोगों को भ्रमित मत कीजिए, लोगों को सही रास्ता दिखाइए। बाबा ये कहीं किसी जगह पे मैं रोज रुड़की, मेरठ, देहरादून रोज लोगों को, आपके आए लोगों को देखता हूं जिसका आउटकम आपको भी पता है और मुझे भी पता है। बाबा मत करो ये काम, ये गलत है, ये पाखंड है। और मैं फिर से सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे बयानों को रोकना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऐसे बयानों को संज्ञान ले, ये आप ये डॉक्टर भार्गव अपील कर रहे हैं इंडिया डेली के जरिए कि इस बयान को सुप्रीम कोर्ट को फिर से संज्ञान में लेना चाहिए। मैं रुख करूंगा डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा का। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, क्या मामला सिर्फ टर्नओवर का है? क्योंकि जब बालकृष्ण बीमार होते हैं तो वो भी एम्स जाते हैं इलाज करवाने के लिए, जो कि पतंजलि के एक बड़े पोस्ट पर हैं, मुख्य कर्ता धरता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर सकता कि हम किसी की भी बुराई करें। आप में क्या अच्छाई है, आपका क्या स्ट्रेंथ है, उसको पब्लिक को बताना चाहिए। हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी भी दूसरी पद्धति को गलत या इस तरह से जो है उसकी आलोचना करें, इसका कोई हमें किसी को राइट नहीं है। तो मैं इस बयान की निंदा करता हूं और ये मान के चलता हूं कि आज पूरे विश्व में एलोपैथ जो है बहुत अच्छा कर रही है, और हम लोग सब लोग जब भी इमरजेंसी की होती है बात, तो फिर हम एलोपैथी की शरण में जाते हैं, जाना भी चाहिए। हाँ, बीइंग एन आयुर्वेदिक स्कॉलर मेरी सबसे ये होती है कि आप छोटी मोटी जो रोजमर्रा की बीमारियां हैं, सीजनल डिजीज हैं, आपको लूज मोशन लगा है, फीवर लगा है, आपको खांसी जुकाम लगा है, तो आप डेफिनेटली जो एक प्राकृतिक नेचुरल वे है ठीक करने का है, उनका आप इस्तेमाल कीजिए। केमिकल मेडिसिन को कम से कम अपने शरीर में डालिए। लेकिन इसका बिल्कुल मेरा मतलब नहीं होता कि अगर आप उन नेचुरल चीजों से अपने को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, आपको कोई सीवियर इन्फेक्शन हुआ है, आपको एलोपैथिक मेडिसिन लेनी पड़ेगी, तो बिल्कुल लेनी चाहिए। तो उसका अपना एक रोल है, आयुर्वेद का अपना एक रोल है, होम्योपैथिक का अपना एक रोल है, यूनानी का अपना एक रोल है। तो हम तो इंडिया में वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास जो है सारी बहुत अच्छे से स्टेब्लिश है, सब होम्योपैथी के अच्छे डॉक्टर हैं। तो हमें इसका एडवांटेज लेना चाहिए, हमें बुराई नहीं करनी चाहिए। मैं ये कहना चाहिए कि भाई हम आयुर्वेद में इस चीज का बहुत अच्छा इलाज करते हैं। अगर एलोपैथ में अनफॉर्चुनेटली आपको रिलीफ नहीं मिल रहा, यू कम टू अस, हम ट्राई करते हैं। ऐसे हर पैथी के आलोचना तक तो समझ आता है डॉक्टर साहब, आलोचना तक तो समझ आता है। जब कंपेयर कर देते हैं बरतानिया हुकूमत में हुए नरसंहार से, जब कंपेयर करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मारे गए लोगों से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मारे गए लोगों से। और मैं बाबा से मैं राहुल जी आपसे मैं राहुल जी एक सवाल आपसे पूछना ही चाह रहा हूं। एक सवाल है, वो मुझे डेटा दिखाएं, वो डेटा दिखाएं कि जहां पे इन्होंने ये डेटा दिखा हो कि ब्रिटानिया हुकूमत से ज्यादा लोग मरे एलोपैथी के मुकाबले में, आप मुझे दिखाइए। कोई इस देश में जंगल राज है क्या? कोई भी उठेगा कुछ भी बोलने लगेगा। अरे कोई डेटा है कि नहीं है? हमारी सरकारें साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ने की बातें कर रही है, इस तरीके से विश्व गुरु बनेंगे। लेकिन डॉक्टर राहुल एक बात देखिए, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं डॉक्टर राहुल कि इतना आयुर्वेद करते हैं, आयुर्वेद को बढ़ावा देने की बात करते हैं, दुनिया भर में आयुर्वेद फैलाने की बात करते हैं, लेकिन जब आप पर कोई बीमारी की आफत आती है तो आप एलोपैथी का रुख करते हैं। खासकर आप बालकृष्ण को देखेंगे तो वो एम्स का रुख करते हैं और इस वहां पर जाकर स्टंट डलवाते हैं। तो फिर उस समय आपका आयुर्वेद कहां गया भाई? सर इसका लार्जर रैमिफिकेशन देखिए। दिल्ली गुड़गांव में जैसी भाषा ये यूज करते हैं बाबा, उससे लोग सुए होते हैं। कोई कंपनी 5,000 करोड़ से 33,000 करोड़ की बन गई, ये पैसा किससे आया है? ये इन गरीब लोगों को लूट के आया है। क्या सरकार इसको प्रोत्साहन देती है? दूसरा सवाल, जब ऐसे बयानबाजी होती है, हमारी छवि विश्व में क्या रहेगी आप मुझे बताइए। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, दूसरा हम वापस वही स्नेक चार्मर की तरफ जा रहे हैं। अरे आयुर्वेद अच्छा है तो आप प्रूफ करिए अच्छा है ना। आपको बार बार एलोपैथी के खिलाफ बोलने की क्या बात है? अपनी लाइन को बढ़ाइए बाबा।
दूसरे की लाइन को छोटा करने से अपनी लाइन नहीं बढ़ती। नहीं और मेरा राहुल सर, मानना आप यह जब है, बीमार ये सारा राहुल सर, financial बालकृष्ण transaction जब का बीमार खेल हुए है। तो जो ऋषिकेश public एम्स आपकी का रुख देख किया। रही है, जब वो बीमार हुए तो खुद ऋषिकेश एम्स का रुख कर रहे ये हैं। समझना पड़ेगा, पब्लिक को ये समझना पड़ेगा, ये भी एक बिजनेसमैन है। ये क्योंकि आयुर्वेद की खाल पहन रखी है, ये आयुर्वेद की खाल में वो लोमड़ी है जो अपना हित स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। जब इनको भागने का मौका मिला प्रदर्शन से रात में, तो ये महिला बन के भाग गए। जब इनको सुप्रीम कोर्ट ने डांट मारी, ये माफी मांगने बैठ गए, और उसके बाद फिर वापस आके वही बयानबाजी करने लगे, क्योंकि बिजनेस गिरने लगा। जब पता चल गया कि कोरोनिल का कोई अस्तित्व नहीं है, ये वापस उसी भाषाओं पे आ गए। मेरा निवेदन आपके माध्यम से सिर्फ दो ही है। अगर आपकी आवाज उन पावर कॉरिडोर में पहुंचती है तो मेरा सिर्फ दो ही है। एक, सरकार पे इनको कड़ी से कड़ी निंदा करनी चाहिए, इन पे लॉ इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए कि जो इन्होंने बयान दिए हैं ये प्रूफ करके दिखाए कि वो सही हैं। सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेके वापस बाबा को सोमवार को बुलाना चाहिए और प्रूफ करवाना चाहिए कि जो उन्होंने बोला है वो सत्य है। और तीसरा, नहीं तो भोली भाली जनता बूढ़क बनती रहेगी, टीबी की दवाई छोड़ती रहेगी, डायबिटीज की दवाई छोड़ती रहेगी, ब्लड प्रेशर की दवाई छोड़ती रहेगी और मृत्यु को प्राप्त होती रहेगी। मैं ऐसे देश वासियों को आह्वान करना चाहता हूं, पीछे का मोटिव समझिए, ये सिर्फ पैसे के प्रति हैं, आपकी जान से इनका कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों समझो। डॉक्टर अजय कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राहुल आपके पास वापस लौटेंगे। राहुल, डॉक्टर राहुल कह रहे हैं प्योर बिजनेस मोटो है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इसका लाइव एग्जांपल है, जब 2019 में आचार्य बालकृष्ण की तबीयत बिगड़ी तो उन्होंने एम्स का रुख किया, ऋषिकेश एम्स में उनको भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर अजय कुमार, पूर्व अध्यक्ष आईएमए बिहार, हमारे साथ जुड़े हुए। इसके बाद जेपी बदौनी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर अजय, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बार बार एलोपैथी को टारगेट करके उस धागे पर क्यों प्रहार हो रहा है जो विश्वास का धागा डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच बना हुआ है, जो एलोपैथी और पेशेंट के बीच में बना हुआ है। लोग दवाइयां खाने छोड़ देंगे, ऐसे में उनकी सेहत बिगड़ने लगेगी। देखिए, लोग दवाइयां तो मॉडर्न मेडिसिन के खाना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन पर बहुत विश्वास अभी लोगों को है। लेकिन ये भ्रम पैदा कर रहे हैं तथाकथित बाबा, ये अनपढ़ है, इनको आयुर्वेद का कोई ज्ञान नहीं है। ये भले ही थोड़ा योगा करना जानते हैं, शरीर को ये मोड़ लेते हैं, और उसके अलावा इनके पास कोई ज्ञान नहीं है। वो तो इनका आयुर्वेद का ज्ञान रखता है वो बालकृष्ण, जो है वो बिजनेस में है, और ये केवल प्रचारक हैं। लोग को समझना चाहिए, ये आदमी राजनीतिक पहुंच वाला है, इतना पैसा इसके पास है कि अभी वो किसी को भी खरीद ले सकता है। वो प्रेस मीडिया सब पर अपना एडवर्टीजमेंट देता है और लोगों में भ्रम फैलाता है। पढ़े लिखे लोग भी इस देश में इसके भ्रम में फंस जाते हैं, और अंत में हम लोगों ने बार बार कहा है कि बाबा के जो भी दावे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। नहीं डॉक्टर अजय, एक बात बताइए, आपने कहा कि आचार्य बालकृष्ण को जो है वो आयुर्वेद का थोड़ा बहुत ज्ञान है। अगर उनको इतना ज्ञान है तो उनको एम्स क्यों जाना पड़ा, उनको एलोपैथी का सहारा क्यों लेना पड़ा? आप आयुर्वेद को लेकर तमाम दावे करते हैं, लेकिन आपकी मदद वही होती है एलोपैथी में। जी हाँ, उनको ये एलोपैथी को तो गाली इसलिए ये देते हैं कि हमेशा फोकस में रहें, और इनके चलते जो है इनकी दवा बिकती रहे। ये एक बहुत ही धोखेबाज और बहुत ही इनका जो जिस प्रिंसिपल को लेकर चल रहे हैं, आम लोगों को बहुत नुकसान होने जा रहा है। आयुर्वेद में रिसर्च की जरूरत है, और इनकी दवा जो बिक रही है वो भ्रम फैलाकर बिक रही है। इसलिए सरकार को, मॉडर्न मेडिसिन के आईएमए ने इनके खिलाफ केस किया था, तो केस के बाद इन्होंने माफी मांगी, फिर इन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि बाबा जो है वो झूठ फैला रहे थे। फिर अपना ये झूठ शुरू किए हैं, अपने पैसे के बल पर जहां बोलना है बोल रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में निश्चित तौर से आईएमए इसमें जरूर अर्जी डालेगा, और इनको फिर से माफी मांगनी पड़ेगी, या इनको बंद करना पड़ेगा सुप्रीम। और अभी आप देखिए कि अभी हाल में ही 14 दवाइयों को उत्तराखंड सरकार ने बैन कर दिया था, लेकिन फिर भी वो दवाएं बिक रही थी। ऐसी खबरें, ऐसे दावे बार बार सामने आए। हमारे साथ डॉक्टर अजय खन्ना भी जुड़ रहे हैं। मैं
आपके पास वापस लौटूंगा परमेश्वर जी, लेकिन एक सवाल मैं भदोनी जी से ले लूं। सारे डॉक्टर्स जो भी हमारे साथ यहां पर गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, उनसे एक एक रिएक्शन ले लें। भदोनी जी, क्या वजह है? आखिरकार एलोपैथ को बदनाम करके क्या हासिल होगा? सिर्फ बिजनेस मोटो पूरा करना मकसद है क्या? वास्तविक रूप से देखा जाए तो बाबा जी का जो बयान है वो सिरे से खारिज करने योग्य है, और मैं सोचता हूं कि देश का कोई भी व्यक्ति इस बयान के साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि विज्ञान के रोज नए चमत्कार के आगे वो उसी चमत्कार के आगे पूरा जीवन जी रहे हैं, और वह एलोपैथ को गाली देकर के केवल अपने को प्रचार में रखना चाहते हैं कि भारत का इस समय उन पे फोकस नहीं चल रहा था, तो उन्होंने एक अपना प्रचार कर दिया, एजेंडा चला दिया। बिना एलोपैथ के इनका जीवन भी नहीं चल सकता है। बाबा जी कई बार एलोपैथ की शरण में गए हैं। रही बाबा जी की आयुर्वेदिक की क्वालिटी, बाबा जी आयुर्वेद के नाम पर खुद, एक तो वो सारे प्रोडक्ट खुद नहीं बनाते हैं, किसी किसी ठेकेदार के माध्यम से अलग अलग घरों में इनका प्रोडक्ट बनता है। उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता क्या है, यह उन्हें खुद जानकारी नहीं है। यहां तक ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की है कि जिस राज्य में ये प्रोडक्ट बनते हैं उनकी जांच करे। लेकिन क्योंकि बाबा इतने प्रभावशाली आदमी हैं कि वो सरकारों को, अगर सरकार ने उनके ऊपर कुछ किया तो वो सरकारों को अस्थिर कर सकते हैं। जो विभाग है, खाद्य पूर्ति विभाग है, उसने बाबा जी के कई सारे प्रोडक्टों को मतलब जांच के लिए लिया है, जिनकी शिकायतें पाई, जिनकी गुणवत्ता ठीक नहीं थी, लेकिन अभी तक उनकी जांच रिपोर्ट पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि बाबा एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और इस तरह के केवल अपने को मीडिया में रखने के लिए, प्रचार करने के लिए इस तरह से करते हैं। बिना एलोपैथ के आप मीडिया में रखने के लिए, खुद को आगे रखने के लिए, टर्नओवर बढ़ाने के लिए आप इस तरह के बयान तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग बहुत है, लोग आपकी बातों पर विश्वास करते हैं। और जैसा कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर आप एक वक्त की दवाई छोड़ दीजिए, आप ब्लड प्रेशर की दवाई आप एक वक्त का नहीं छोड़ सकते हैं, आप डायबिटीज की दवाई एक वक्त का नहीं छोड़ सकते हैं, आप ऐसी कई दवाइयां जो आपको रेगुलर बेसिस पे लेनी होती है, आप कोलेस्ट्रॉल की दवाई नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर बाय चांस कुछ लोगों ने छोड़ दी बाबा की बातों में आकर, उनकी जान चली गई, फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? और ये तय कैसे होगा? ये लॉ इंप्लीमेंटेशन का सवाल है। देखो, बाबा रामदेव जी कोई ना तो एलोपैथ के जानकार हैं, ना आयुर्वेद के जानकार हैं। आयुर्वेद के भी जानकार नहीं है बाबा रामदेव जी, ये निश्चित रूप से है। लेकिन अगर वो आयुर्वेद के अपने ही प्रोडक्ट के बारे में, किसी एक प्रोडक्ट के बारे में वो आज तक बता दें कि यह प्रोडक्ट 100% सही है और इससे हमने इतने लोगों की चिकित्सा ठीक की है, और आप छोड़िए कि ब्लड प्रेशर, बीपी और डायबिटीज वगैरह वगैरह छोड़े, कोई एक बाबा रामदेव जी आज तक यह बता दें कि उन्होंने एक व्यक्ति को छोटी सी बीमारी का जो उन्होंने इलाज किया होगा, क्योंकि इनकी यहाँ तो दवाइयां कम बनती हैं। देखिए, मैं मधुनी जी, मेरा तो सीधा सवाल है, इंडिया डेली किसी चिकित्सा पद्धति पर सवाल नहीं उठा रहा है। हमारा सीधा सवाल है, बाबा रामदेव के इस बयान से जो डेंट होगा उसका क्या, इसका जो वाइडर इंपैक्ट होगा उसका क्या, जो लोग इस बयान की जद में आएंगे या जो लोग बिलीव करेंगे उनका क्या? डॉक्टर अजय खन्ना हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उसके बाद मैं बाकी पैनलिस्ट के पास दोबारा लौटूंगा। डॉक्टर अजय, आप कैसे देखते हैं बाबा के इस बयान को? देखिए, मैं तो बहुत हैरान हूं। मैं तो सोचता हूं कि बाबा जो हैं ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, ये रिपीटेड ऑफेंडर है, ये पहले भी ऑफेंड कर चुके हैं और ये रिपीटेड ऑफेंडर्स को सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेके इन पे दोबारा कंटेम्प्ट चलाना चाहिए और इस कंटेम्प्ट इनकी सज़ा होनी चाहिए, माफ़ी का कोई बीच में स्टेप ही नहीं होना चाहिए। दूसरा, मुझे बाबा ये बताएं कि अगर वो एलोपैथ के खिलाफ हैं तो जब यूपीए के आखिरी कुछ साल थे तो बाबा एक महिला के कपड़ों में भागे थे वहाँ से और हिमालय इंस्टीट्यूट में आके एडमिट हो गए थे ताकि इनको अरेस्ट ना कर लिया जाए। तो तब ये एलोपैथ दवाइयों पे थे कि आयुर्वेदिक दवाइयों पे थे? दूसरा, जब बालकृष्ण जी भर्ती हुए थे एम्स में तो तब वहाँ पर इनको एलोपैथिक दवाई चल रही थी आयुर्वेदिक, और मैं इस चीज़ के लिए भी कोई हैरानी नहीं होगी कि अभी भी बालकृष्ण जी आयुर्वेदिक दवाई की जगह एलोपैथिक खा रहे हैं, खुद एलोपैथिक खाते हैं और सबको आयुर्वेदिक कहते हैं। दूसरा, इनको आयुर्वेदिक की नॉलेज नहीं है, ये सिर्फ अपनी दवाइयों को बेचने के लिए, अपने आप को खबरों में रखने के लिए ये बातें करते हैं। इसके अलावा इनका कोई मंशा नहीं है, इनको ना एलोपैथिक के बारे में कुछ पता है ना आयुर्वेदिक के बारे में कुछ पता है, और इन्हें ये भी नहीं पता है कि आयुर्वेद जो है वो एलोपैथ की भी जननी है। हमारे पास कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो आयुर्वेद से बनती हैं, लेकिन जब इनको किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है तो मैं तो इन्हें इग्नोरेंट कहूँगा और मैं अपनी न्यायपालिका से कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स को लेकर हमारे लोअर कोर्ट भी इनको इस चीज़ के लिए सज़ा दे सकते हैं। धन्यवाद।
ठीक है डॉक्टर अजय, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। मैं डॉक्टर राहुल का रुख करूं। डॉक्टर राहुल और डॉक्टर परमेश्वर कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले मैं दर्शकों को एक बार फिर से सुनवाता हूं बाबा रामदेव क्या कह रहे हैं, एलोपैथी पर किस तरह से सवाल उठा रहे हैं। आप लोग भी, जितने भी डॉक्टर्स हैं, आप लोग भी सुनिए बाबा रामदेव का वो बयान। चिकित्सा की स्वाधीनता का तो अभी बहुत बड़ा सपना बाकी है, क्योंकि एलोपैथी की जहरीली दवाइयां खा खा करके करोड़ों लोगों की मौत हर साल हो रही है। हमने दुनिया का इतिहास पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया में अपना राजनीतिक साम्राज्य कायम करने के लिए 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का कत्ल किया, लेकिन हर साल करोड़ों लोग निर्दोष मर रहे हैं जहरीली दवाइयां, सिंथेटिक दवाइयां खा खा करके। जो चिकित्सा की स्वाधीनता का आंदोलन है पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम, इसको हम और मुखर करेंगे। तो चिकित्सा की स्वाधीनता की बात कर रहे हैं डॉक्टर राहुल, आपने सुना होगा, और कह रहे हैं एलोपैथी की जहरीली दवा और सिंथेटिक दवाई खाकर करोड़ों लोग मर रहे हैं। डॉक्टर राहुल। दोस्तों, ये सब भ्रमित करने का खेल है। बाबा की स्ट्रैटेजी देखो, एक आप लोगों को समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप मूर्ख बनते रहोगे तब तक ऐसे बाबा आपको मूर्ख बनाते रहेंगे। डायबिटीज को बचाने के लिए आयुर्वेद जरूर काम कर सकता है, बट एक बार डायबिटीज हो गई तो आयुर्वेद काम शायद ना करे। डायबिटीज की गोली पिछले 100 साल से शोध करके तब तैयार हुई है, आपको यह समझना जरूरी है। बहुत सारे लोग आर्ग्यूमेंट करेंगे कि 5000 साल पुरानी पद्धति है। हां, आयुर्वेद 5000 साल पुरानी पद्धति है, उसमें लिखा गया है, चरक संहिता में बताया गया है, बट उसका पालन करने वाले जो योग्य लोग हैं वो शायद आज बाबा नहीं है। दोस्तों, ये समझो, बाबा जानबूझ के आपको अपनी दवाई देना चाहते हैं। बाबा की अचल संपत्ति 5000 करोड़ की है, रेंज रोवर है। 2006 में उन्होंने मुंबई में 4 करोड़ का मकान, आलीशान मकान दिया था। योग आचार्य, सनातन धर्म, हिंदू धर्म की बात करने वाले इन लालसाओं में नहीं पड़ते। दोस्तों, यह बात समझो, बाबा आपको मूर्ख बना रहे हैं। 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनका केस बंद किया, जब ये बालकिशन और ये बाबा गिड़गिड़ा रहे थे, माफी मांग रहे थे, और आज फिर वही चालू हो गए। पर मैं आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। और भोली भाली जनता जिसको बलगराया जा रहा है कि टॉक्सिक दवाइयां हैं, सिंथेटिक दवाइयां हैं, यही आपका एकमात्र तरीका है दोस्तों बचने का। ब्लड कैंसर के लिए मैं दावे से बताता हूं, कोई बाबा ये कह दे मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब को रुड़की में, मेरठ में आपको इनके पतंजलि के लोग दिखा सकता हूं जो इस बात के भुक्तभोगी हैं। वो जो डॉक्टर साहब पिछले बार जो भ्रामक विज्ञापन सामने आया था, इन शब्दों के जंजाल में ना फंसे। जी डॉक्टर साहब, पिछले बार जो भ्रामक विज्ञापन सामने आया था उसमें यह था कि कुछ एलोपैथी की दवाएं और अपनी दवाओं को लेकर दावे किए गए थे। उसको लेकर आईएमए ने शिकायत की थी और आईएमए के कुछ सदस्यों ने शिकायत। क्या इस बार आईएमए को इस मामले में शिकायत करनी चाहिए और आईएमए को आगे आना चाहिए, आईएमए के डॉक्टर्स को? बिल्कुल, मंडे ट्यूसडे को अगर पर्सनल कैपेसिटी में भी लगाना पड़ा तो मैं कोर्ट में संज्ञान लगाऊंगा, पीआईएल लगाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने देश के लोगों की चिंता है। आयुर्वेद से, एलोपैथ से मेरा पैसा नहीं बनता दोस्तों, यह बात समझो। डॉक्टर पैसा कमाने के लिए नहीं बैठे, अच्छा काम करने के लिए, आपको बचाने के लिए बैठे हैं। जब हम विश्व में मून पे पहुंच सकते हैं, मार्स पे पहुंच सकते हैं, तो समझो बीमारियों को क्योर भी कर रहे हैं। जब हम आजाद हुए थे तब हम 35 साल की उम्र में मर जाते थे, अब हम 85 साल तक जी रहे हैं दोस्तों। कैसे? लाइफस्टाइल, योगा, दवाइयां, इनके माध्यम से हम लंबा जी रहे हैं दोस्तों। लेकिन आप ये बड़ी बात कह रहे हैं कि आप पर्सनल कैपेसिटी में भी इस मामले को आगे ले जाएंगे और जरूरत पड़ी तो आईएमए के डॉक्टर से भी बात करेंगे। डॉक्टर परमेश्वर काफी देर से वेट कर रहे हैं, कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं। डॉक्टर परमेश्वर। देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि बाबा रामदेव का मतलब आयुर्वेद नहीं है और आयुर्वेद का मतलब बाबा रामदेव नहीं है। बिल्कुल सही बात। और किसी भी व्यक्ति को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, ये मैं एक आयुर्वेदिक स्कॉलर होने के नाते कहना चाहता हूं। और दूसरा, हर सिस्टम के अपने लिमिटेशंस हैं
बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो एलोपैथ से ठीक नहीं होते, आयुर्वेदिक मेडिसिन से उनको ठीक करती हैं, और बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो आयुर्वेद से ठीक नहीं होते और एलोपैथिक मेडिसिन ठीक करती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक बहुत ही विशाल हमारा विज्ञान है, वैदिक विज्ञान है आयुर्वेद, ये बहुत ही वैज्ञानिक है, तार्किक है, सक्षम है, और बहुत सारे करोड़ों लोगों को बीमार होने से बचाने की क्षमता रखता है। तो अगर आयुर्वेद को आयुर्वेद की दृष्टि से बिना लोगों में भ्रम फैलाए अगर हम अच्छे से परोसेंगे तो शायद ये देश का हित होगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, मुझे लगता है 90% ऐसी बीमारियां हैं जिनको आप अपने किचन रेमेडी से नेचुरल तरीके से ठीक कर सकते हैं। अगर आप ठीक ना हो तो डॉक्टर राहुल बैठे हैं ना, उनके पास जाइए, करेंगे, और लेने में कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन हर चीज में एक स्टेप होता है कि पहले यू मस्ट ट्राई योर किचन आइटम्स। नहीं ठीक होते तो आप नेचुरल हर्बल मेडिसिन ट्राई कीजिए, नहीं ठीक होते तो वी आर ब्लेस्ड विद एलोपैथिक साइंस। तो हर सिस्टम की लिमिटेशन है, हर सिस्टम में स्ट्रेंथ है, और मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे को सम्मान करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो दैट विल बी गुड फॉर ऑल, एंड सोसाइटी को भी मुझे लगता है फायदा मिलेगा। आयुर्वेद का मतलब बाबा रामदेव ने, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उनके बयान से अगर आयुर्वेद को क्षति पहुंच रही है तो मैं उसकी निंदा करता हूं। जी डॉक्टर राहुल कुछ कहना चाह रहे हैं? एलोपैथी और आयुर्वेद जो परमेश्वर जी बोल रहे हैं, सही तरीके से दोनों मिलके इंसान का जीवन बचाने का प्रयास करते हैं। पर जो बाबा कर रहे हैं वो अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं, आपको इमोशनली फूल करके। दोस्तों इस बात को समझो, कोरोनिल से कौन सा फायदा हुआ बताओ? इनकी दवाइयां किस प्रकार से 14 दवाइयां नकली निकली जिनका काम नहीं करती थी, फिर भी उसमें कुछ नहीं हुआ। तो बाबा ऑफेंडर है, वो बोलते कुछ है करते कुछ है, परसेप्शन कुछ नहीं करते, ताकि देश में कंफ्यूजन एक एक करके सर, मैं डॉक्टर परमेश्वर आपके पास आ रहा हूं, एक एक करके अपनी झोली भरते रहें जी। मेरा कहने का मतलब ये और है अपनी कि झोली भरते रहें। क्यों बाबा के पास 5,000 करोड़ है? बताइए बाबा कौन से तरीके से बताते हैं कि उनका 33,000 करोड़ का प्रोडक्ट है, जी 1 लाख डॉक्टर परमेश्वर एक एक करके, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं, किसकी जेब एक से? वेट कीजिएगा। हाँ। किसकी जेब से? बाबा बताओ तो सही, किसकी जेब से पैसा बन रहा है और कैसे बन रहा है? मैं यही जो भ्रम की स्थिति यहां बनी, अभी थोड़ी सी बनती हुई नजर आई, मैं उसी तरफ शुरू से इशारा कर रहा हूं कि जो भ्रम की स्थिति है ये किसी की भी जान को खतरे में डाल सकती है। बात एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद की नहीं है, बात इस बात की है कि आप एलोपैथी को जहरीला बता रहे हैं, और जो करोड़ों लोग एलोपैथी से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिसमें कुछ लोग बाबा के फॉलोअर्स भी हो सकते हैं, उनकी सेहत का क्या? मैं बार बार इसी भ्रम की तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं डॉक्टर राहुल आपके पास वापस लौट रहा हूं, डॉक्टर परमेश्वर कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद डॉक्टर अजय खन्ना के पास आऊंगा और बदौरी जी के पास जाऊंगा। डॉक्टर परमेश्वर जी, ये जो गारंटी शब्द है ये चिकित्सा से बिल्कुल गायब है। ना एलोपैथिक डॉक्टर गारंटी ले सकता है, ना आयुर्वेदिक डॉक्टर गारंटी ले सकता है। गारंटी, मैकेनिकल साइंस एंड मेडिकल साइंस इज एंटायरली डिफरेंट। यहाँ पे 1+1 2 नहीं होता। एक मेडिसिन जो आपको हम लाइफ सेविंग देते हैं वो आपको रिएक्ट करके मार भी सकती है। सो कहने का मतलब है ये गारंटी शब्द, ये सब शब्दों को हमें बचना चाहिए। अगर हम वास्तव में हमें नॉलेज है, हमें मेडिकल साइंस आती है, तो वी शुड अवॉइड दिस गारंटी वर्ड, 100% क्योर, चमत्कार, ये सब शब्दों को हमें, मुझे लगता है कि बचना चाहिए। नहीं सर, यही तो दावा किया जा रहा है सर, यही दावा किया जा रहा है, और इन्हीं दावों की वजह से सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। और एक बार फिर से जी, मैं अभी डॉक्टर अजय के पास जा रहा हूं, पूर्व अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय कुमार आईएमए के बिहार के। डॉक्टर अजय कुमार, बार बार इस तरह के बयान से क्या यह भरोसा डेंट नहीं होता है? आपको आपके तरीके से किसी ने नहीं रोका, आयुर्वेद से किसी को परहेज नहीं है, आपसे भी किसी को परहेज नहीं है, लेकिन आप दूसरे को सिर्फ इसलिए बुरा बता रहे हैं ताकि आपको अपना बेहतर करना है। बिल्कुल, ये बात सही है कि जिस ढंग से मॉडर्न मेडिसिन में साइड इफेक्ट्स होते हैं, आयुर्वेद में भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। और आयुर्वेद की दवाओं के बारे में रिसर्च होने के बाद ये मालूम हुआ है, विदेशों में भी है कि ये जांच हुए हैं, इसके देश में भी हुए हैं, कि इनके क्रूड कैरेक्टर के चलते जो शरीर में फ्री रेडिकल्स का बढ़ना हो जाता है। फ्री रेडिकल्स बहुत सी बीमारियों के जड़ है।
और आयुर्वेद को फ्री रेडिकल फ्री कैसे करना है, ये रिसर्च और आगे लैब वर्क करने की जरूरत है इसमें। आयुर्वेद की दवाओं से तो मॉडर्न मेडिसिन की भी दवा बनी है काफी प्यूरिफाई करके, लेकिन ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं आयुर्वेद में, इनसे बचना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका किडनी, आपके अन्य कई अंग जो हैं उससे नुकसान हो सकते हैं। सबसे ज्यादा असर किडनी और लीवर पर पड़ता है। तो ये तो प्रूव्ड है। हम लोग तो कहते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन के जरिए जो उनका रिसर्च का तरीका है उससे आयुर्वेद का डेवलपमेंट होना चाहिए। ये बाबा तो आउट एंड आउट फ्रॉड है, और इस फ्रॉड को सब लोगों का विरोध करना चाहिए, और ये अपने पैसे के बल पर, राजनीतिक पहुंच के बल पर पूरे देश को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन मुझे याद है कि अप्रैल के महीने में जब इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी डॉक्टर अजय खन्ना, तो सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी थी जो हेडलाइंस में भी आई और बड़ी चर्चा हुई उस टिप्पणी की, जिसमें पतंजलि की तरफ से कहा गया था कि स्वामी रामदेव के बयान का मतलब कुछ और था। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि भाई बाबा इतने नादान तो नहीं है। जब बाबा ये बात कह रहे हैं कि एलोपैथी की जहरीली दवाएं खाकर हजारों लाखों लोग मर रहे हैं, तो फिर स्वामी रामदेव के बयान के पीछे की मंशा बड़ी नजर आती है। क्या वो अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं? क्या वो एलोपैथी को बुरा बताकर पतंजलि को और ऊंचा ले जाना चाहते हैं? यह सवाल बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर अजय खन्ना। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वो यही करना चाहते हैं। एक्चुअली क्या है, वो बहुत ही छोटी सोच के और बहुत ट्यूबुलर विजन के आदमी हैं। वो बहुत वाइल्ड विजन के नहीं हैं, वो ट्यूबुलर विजन के हैं, और वो सहारा आयुर्वेद का लेते हैं। कोई ये भी पूछे वो एलोपैथ का सहारा क्यों नहीं लेते? वो इसलिए लेते हैं कि जो एलोपैथिक दवाई वो साइंटिफिकली प्रूव्ड मेडिसिन होती है। और मैंने पहले भी कहा था कि काफ़ी दवाइयाँ ऐसी हैं एलोपैथ में जो आयुर्वेद से ही पैदा हुई हैं। तो हमें कोई आयुर्वेद और एलोपैथ में कोई ऐसा हमें परहेज नहीं है, और अगर मिलके काम करें तो साइंटिफिकली पब्लिक को और फ़ायदा हो सकता है। लेकिन वो हमेशा आयुर्वेद के लिए कहते हैं, क्योंकि वो खुद भी जानते हैं कि आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है जो सीक्रेटिव पद्धति है, ये सीक्रेटिव रही है, इसमें एविडेंस का बेस कम रहा है। अभी वो इसलिए कम रहा है कि सीक्रेसी की वजह से ये जनरेशन टू जनरेशन नहीं गई, और एलोपैथिक जनरेशन टू जनरेशन गई। तो इसलिए एलोपैथिक तो इम्प्रूव कर सकी और वो नहीं कर सकी, और जब वो नहीं इम्प्रूव कर सकी तो उसमें अकाउंटेबिलिटी कम थी। और ये इनके लिए ये सेफ बेट है कि आयुर्वेद को वो करो और अपनी माल को बेचो। इनका माल सारा फ्रॉड है, इसमें कुछ नहीं है। और जनरली ये अगर आप हरिद्वार में कभी जाए, मैं तो उत्तराखंड में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरे साथी हरिद्वार में करते हैं, वो बताते हैं कि ये कभी लोकल पेशेंट को अपने यहाँ नहीं रखते। ये कोई गुजरात से आएगा उसे रखेंगे, कोई मद्रास से आएगा उसे रखेंगे, और बदतर हालत में करके उसको बेचते हैं। जैसे हमारे कोलीग है डॉक्टर अजय कुमार, उन्होंने कहा किडनी, कईयों की किडनी खराब होती है, हैवी मेटल्स देते हैं, ये बहुत कुछ ऐसी चीज़ देते हैं जो कायदे से ठीक नहीं है, और वो इंजुडिशियस मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट है। और ये यहाँ का कोई लोकल नहीं रखते। आप कोई कहें कि उत्तराखंड का कोई वहाँ पर हो, और ये अगर आप इनके स्टेटिस्टिकली इनके अगर चार्ट्स वगैरह भी देखें तो उसमें उत्तराखंड का कोई नहीं होता। जी, एक रिक्वेस्ट मैं करना परमेश्वर चाहूंगा। जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद बदूनी जी आपके पास आ रहा हूं। बात फैल जाएगी। जैसे आयुर्वेदिक, अधिकतर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को एलोपैथ के बारे में ज्ञान नहीं है, तो उन्हें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि एलोपैथ के डॉक्टर्स को आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है, वो नहीं देखते। हम अपने क्लिनिक पे सैकड़ों पेशेंट को रोज आयुर्वेद से ठीक करते हैं, और 20-20, 30-30 साल से वो पेशेंट हमारे पास आना है। तो हर पेशेंट को ये भय दिखाना कि तुम्हारी किडनी खराब हो जाएगी, तुम्हारा लीवर खराब हो जाएगा, आयुर्वेदिक मेडिसिन से फ्री रेडिकल बनते हैं, ऐसा हो जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा विवेक जी। डॉक्टर अजय खन्ना, नहीं, देखिए यहाँ पे यही मैं कह रहा हूं, डॉक्टर परमेश्वर, यही मैं कह रहा हूं, ये जो भ्रम की स्थिति बन रही है, यही शायद चाहता है सामने वाला। मैं आपको क्या कह रहा हूं, डॉक्टर अजय खन्ना कह रहे हैं वहां जो मेडिसिन यूज की जाती है, डॉक्टर अजय खन्ना कह रहे हैं वहां जो मेडिसिन यूज की जाती है। डॉक्टर अजय खन्ना ये नहीं कह रहे हैं आयुर्वेद गलत है, वो कह रहे हैं वहां जो मेडिसिन यूज की जाती है। डॉक्टर अजय खन्ना, कह रहा हूं जैसे आयुर्वेद की मेडिसिन में स्टेरॉइड्स मिला मैं होता है। कह रहा हूं कि वो आयुर्वेद नहीं करते प्रैक्टिस, वो उनका एक मिक्सोपैथी है, और वो करते हैं, वो अपने कंफर्ट के लिए करते हैं सब कुछ जी, वो आयुर्वेद को नहीं करते। मैं डॉक्टर परमेश्वर आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, इट्स नॉट अगेंस्ट आयुर्वेदा, इट्स नॉट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ चिकित्सा पद्धति। इट्स जी
जी ठीक है, उसकी परमिशन हैवी मेटल लेके जा रहे हैं। अगर आईएमए को हैवी मेटल पे ऐतराज है तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता दबाए, कोई रिसर्च करे, दिखाए, नहीं, सो दैट आयुष हैवी मेटल वो के यूज वो डॉक्टर अजय डॉक्टर परमेश्वर उनका स्पेसिफिक पतंजलि के प्रोडक्ट्स को लेकर यह बयान है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। डॉक्टर अजय खन्ना, वो किसी चिकित्सा पद्धति की बात नहीं कर रहे हैं। वो आयुर्वेदिक नहीं है प्रोडक्ट्स। वो कह रहे हैं वो प्रोडक्ट्स ठीक नहीं है जिनका इस्तेमाल हो रहा है। शायद उनका इशारा उन प्रोडक्ट्स की तरफ है जिसमें से उत्तराखंड की सरकार ने भी 14 दवाइयों को बैन भी किया था। शायद उनका इशारा इस तरफ है। बदोनी जी कुछ कह रहे हैं। डॉक्टर परमेश्वर आ रहा हूं आपके पास। हमारी लड़ाई एलोपैथ वर्सेस आयुर्वेद की नहीं है, हमारी लड़ाई भ्रम के खिलाफ है। बदोनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका राहुल जी आपके पास आ रहा हूं। बदोनी जी, मैं राहुल जी एक सेकंड आपके पास। तो ये विषय बाबा जी ने रखा वो बदोनी जी सुन ले पहले जी। जी मैं ये कह रहा हूं कि सभी पैनलिस्ट जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, सब जो है देख रहे हैं कि भाई सबका ये मतलब है कि आयुर्वेद अपनी जगह है और आयुर्वेद जो जहां चलना है वहां चलना। मैंने बहुत सारे देखे हैं कि आयुर्वेद के जो प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर लोग, वह लोग भी एलोपैथ की दवाइयों को मिक्स करके देते हैं। रामदेव बाबा जी को वास्तविक रूप से आयुर्वेद का कोई ज्ञान नहीं है। ये अपने प्रोडक्ट का खुद अपने आप प्रचार करते हैं और उनके पास जो ज्यादा फॉलोइंग होने के नाते वो अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। आज तक इनके पास जब से आयुर्वेद की इन्होंने पतंजलि योगपीठ की स्थापना की और वहां पे लोगों की चिकित्सा हुई है, मुझे नहीं लगता है कि कोई लोग प्राइमरी स्टेज पे जो आया होगा जिस बीमारी के लिए, वह व्यक्ति ठीक हुआ होगा आयुर्वेद से, पतंजलि योगपीठ में। वास्तविक रूप से सभी को एलोपैथ लेना पड़ता है और बिना एलोपैथ के जीवन जीना बड़ा टफ है। ये वास्तविक सत्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता। बाबा जी का ये बयान देने का क्या उद्देश्य है, क्यों देते हैं वो? जिस बयान से खाई पैदा हो, लोग विभाजित हो जाएं कि आयुर्वेद बड़ा है या एलोपैथ बड़ा है। वास्तविक रूप से एलोपैथ जीवन है और जो लोग बीमार हैं, जो दिक्कत में है, कष्ट में है, उन्हें मालूम है कि जीवन को जीने या जीवन के दर्द को कम करने का एक ही उपाय है, वो है एलोपैथ। हम आयुर्वेद के भरोसे जीवन को, दर्द को कम करने का मतलब सोच ही नहीं सकते हैं। तो बाबा जी ने किस सापेक्ष में क्या उसकी कड़ी निंदा जी नहीं, इसमें परमेश्वर जी इस पर सवाल उठाएंगे, मुझे पता है। मैं फिर से वही बात दोहराना चाहता हूं। देखिए, हमारे पैनलिस्ट में भ्रम की स्थिति हो रही है और एलोपैथ वर्सेस आयुर्वेद हो रहा है। देखिए, मैं फिर कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी याद रखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को कहा कि बाबा इतने नादान नहीं है। राहुल भार्गव कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल भार्गव जी, हमारी लड़ाई नफरत के अगेंस्ट है, हमारी लड़ाई बेवजह के बयानबाजी के अगेंस्ट है। आप अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, लोग अपनाएंगे। हमारे 140 करोड़ लोगों को सिर्फ अच्छा और बहुत अच्छा देने का दायित्व है हर एक डॉक्टर का। आयुर्वेद अच्छा है, आयुर्वेद अच्छा है, होम्योपैथ अच्छा है। जो अपनी पद्धति चला रहा है वो हमेशा बोलेगा सब अच्छा है। अच्छा करिए, इंसान की जान बचाइए, पर भ्रम से नहीं, डर से नहीं। जो बाबा आयुर्वेद का डर बार बार पैदा करते हैं कि एलोपैथी खराब है इसलिए आयुर्वेदिक लीजिए, यह खराब है। आप ये बोलिए आयुर्वेद अच्छा है, मैं बोलूंगा आयुर्वेद अच्छा है। मैं कहता हूं एलोपैथ भी अच्छा है। लड़ाई इस बात की होनी चाहिए कौन ज्यादा अच्छा है। लड़ाई इस बात की नहीं होनी चाहिए दोस्तों कि एक खराब है एक अच्छा है, क्योंकि हमने कभी प्रूव नहीं किया। साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना आवश्यक है। दूसरा, बाबा जहां बोलते हैं वो जानते हैं उन लोगों की मानसिकता कि उनमें भय पैदा करके मैं अपना प्रोडक्ट बेच सकता हूं। दोस्तों, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, मैं डॉक्टर परमेश्वर से कभी दवाई लेता हूं खांसी की, कभी मैं अपने होम्योपैथ दोस्त से दवाई लेता हूं, कभी एलोपैथ दोस्त से दवाई लेता हूं। बट आप ये समझो, उसकी सही चिकित्सा, उसका सही डॉक्टर होना जरूरी है। बाबा वो डॉक्टर नहीं है दोस्तों। जो महात्मा, जो बाबा जो कहला रहा है, जो नकारात्मक बातें करता हो, वो हिंदू भी नहीं हो सकता, वो सनातनी नहीं हो सकता, तो वो आयुर्वेद का प्रचारक कहां से होगा? राहुल जी, मैं एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं। 2019 के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस के सर्वे में एक बात सामने आई थी, इस देश में 23,581 अस्पताल हैं। तो क्या स्वामी रामदेव के हिसाब से अगर ये अस्पताल एलोपैथी की जहर बांट रहे तो इनको बंद कर दें? 22 एम्स हैं, तो क्या 22 के 22 एम्स इंक्लूडिंग दिल्ली वाला एम्स बंद कर दिया जाना चाहिए?